हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का इससे पहले पार्ट 4 तक हो चुका था और आज देख रहे हैं पार्ट 5। और इसी में आपका मिक्स है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज क्वेश्चन नंबर 1 से। यस, इससे पहले 101 तक क्वेश्चन हो चुका था और आज देख रहे हैं 102 नंबर से। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड अल्फा न्यूमेरिक कोड फॉर कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ बी बन जाएगा, आस्की बन जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103। ए डैश अर्थमेटिक सर्किट एड्स टू बाइनरी डिजिट गिविंग ए सम बिट एंड ए कैरी बिट। हाफ एडर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर। तो अर्थमेटिक सर्किट एड्स टू बाइनरी डिजिट गिविंग सम बिट एंड ए कैरी बिट। यहाँ राइट आंसर हाफ एडर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। याद रखें, हम लोग देख रहे हैं सिर्फ रिविजन क्लास ही, और इस आपका कितना खुद सही कर पाते हैं। अप्रॉक्स 32 क्वेश्चन होगा मे बी। तो खुद से कितना सही कर पाते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, बिकॉज अभी देख रहे हैं सिर्फ रिवीजन क्लास ही, और थ्योरी क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। अप्रॉक्स पार्ट 2 तक थ्योरी क्लास हो चुका है, वो भी देख सकते हैं। डीवीएमएस का थ्योरी क्लास फुल अप्रॉक्स हो चुका है। ठीक है, तो वो देख सकते हैं। तो स्टार्ट और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 104। व्हाट इज द टर्म हार्वर्ड आर्किटेक्चर refers to in the context of microcontroller, a type of microcontroller with high processing speed. A microcontroller architecture that uses separate memory space for instruction and data. राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाउ मेनी एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज वाई इक्वल टू सी डी प्लस ई एफ प्लस जी। यहाँ पर अगर कहा जाए तो देखिए, यहाँ पर एंड गेट हो जाएगा, ये एंड गेट मीन्स दो एंड गेट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, और ये हम इस तरीका से कर भी सकते हैं। ये आपका हो गया एंड गेट, और ये भी अगर कहा जाए तो ये भी हो गया आपका एंड गेट। और ये आपका हो गया एक, ये हो गया आपका सी, और ये हो गया डी, और हो गया ई, और एफ, और ये हो गया क्या, जी। तो यहाँ से ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा नॉर गेट, और गेट क्या हो जाएगा, और गेट। ठीक है, ये और गेट है, ये ध्यान रखेंगे, इस प्रकार हो गया। तो ये और गेट है, तो वो समझ जाइएगा। ठीक है, यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, टू हो जाएगा, एंड गेट टोटल टू। नेक्स्ट, जॉर गेट एक्स, एक्स जॉर गेट इज द ऑफ द बाइनरी नंबर एम एस बी इज द नेक्स्ट बिट। यहाँ पर अगर कहा, मान लीजिए कि क्वेश्चन एक है 1 0 0 1 0 0, या हम कर सकते हैं यहाँ पर एक जीरो और कर देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एल एस बी, एल एस बी हो जाएगा। एल एस बी क्या होता है फुल फॉर्म, तो क्या होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट होता है। और ये आपका हो जाएगा एम एस बी, एम एस बी क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, ए इज द राइट आंसर। 107, द एडिशन ऑफ दिज बाइनरी नंबर। देखिए यहाँ पर एक बाइनरी नंबर दिया गया है, इसे एडिशन करना। देखिए एडिशन करने का दो तरीका हो सकता है, चाहे तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, या इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में, और दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, और फिर उसका बाइनरी कर दीजिए। या तो अब सिंपल है 1 0 1 0 0 1, और 0 1 0 0 1 ओके। 1 1 क्या होता है, जीरो कैरी वन, और कैरी वन, 1 1 क्या होगा, जीरो फिर कैरी वन हो जाएगा। ठीक है, और 1 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 0 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई एन 8 बिट नंबर्स इन टूज कंप्लीमेंट फॉर्म इज। तो देखिए स्मॉलेस्ट अगर कहा जाए तो -128, अगर अगर आपका लॉन्गेस्ट कहा जाए, ग्रेटेस्ट कहा जाए, तो 128 हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट -128। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कोड इज ऑल्सो नॉन एज रिफ्लेक्टेड कोड। इसमें से कौन सा, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड कोड भी, तो ग्रे कोड कहते हैं। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, ग्रे कोड को हम रिफ्लेक्टेड कोड भी कहते हैं। ठीक है, द एक्सप्रेशन फॉर एप्सिलॉन लॉ इज गिवन बाई।
इनमें कौन सा ये जो लॉ कह रहा है वो है। तो अगर हम कहा जाए यहाँ पर, अगर इसे हम करते हैं हल, ठीक है, इसे हम प्रूफ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए भी दिया है तो गया है। इसे हम कर सकते हैं ए इंटू वन प्लस बी कर सकते भी हैं। ठीक है, अगर ए लेचे से कहा जाए तो ए इंटू वन प्लस बी कर सकते हैं। और जानते होंगे क्या कि वन प्लस बी क्या होता है, नल ला से क्या होता है, वन ही होता है। तो ए इंटू वन क्या होगा, ए होगा। तो मीन्स ए पहला क्या है, सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर। बी तो आएगा नहीं, सेम क्वेश्चन है, बी तो आएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, द कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच सेंड्स डेटा कमिंग फ्रॉम ए सिंगल सोर्स टू या मोर सेपरेट डेस्टिनेशन इज डिकोडर, इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर। यहाँ राइट आंसर देखिए, डी मल्टीप्लेक्सर होना चाहिए, ठीक है, राइट आंसर डी मल्टीप्लेक्सर। तो राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा। बीपीसी का ही खासियत है कि ऑप्शन डी और ई दे करके वो कंफ्यूज करता है, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ ई बन जाएगा। नेक्स्ट, 112, हाउ मेनी सिलेक्ट लाइन आर नीडेड फॉर ए 16:1 मल्टीप्लेक्सर। यहाँ पर 16:1 मल्टीप्लेक्सर है, इनमें कितने सिलेक्ट लाइन हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दिएगा 2, 4, 5। तो सिलेक्टेड लाइन अगर कहा जाए तो टोटल 4 हो जाएंगे यहाँ पर। राइट आंसर ऑप्शन ए बी बन जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट, ए लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच, ऑप्शन ए मेक्स लॉजिक डिसीजन, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, अलाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। यहाँ पर सिंपल है, मेक्स लॉजिक डिसीजन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट, सी 114, द सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज बाइनरी नंबर्स। ये जो नंबर दिया गया है इसका क्या करना है, सब्ट्रैक्शन निकालना है। तो इसमें भी सिंपल तरीका वही है, आपका इसका निकाल लेना है डेसिमल। तो इसका अगर डेसिमल निकालते तो ये हो जाएगा 41, 41 हो जाएगा। और इसका अगर निकालते तो क्या हो जाएगा, इसका निकालते हैं 1, 2, 4, मीन्स 4 2 हो जाएगा 6, एंड 8 16, 16 और 6 क्या हो जाएगा 22, ये 22 हो जाएगा। तो दोनों का अगर माइनस करते हैं तो 19 हो जाएगा। और इसका अगर बाइनरी निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। इसका अगर निकालते हैं बाइनरी में तो क्या हो जाएगा 0, सॉरी 1 होता है, 1, 2, 4, 8, 16। तो ये हो जाएगा 1 और ये 0, 0, 1, 1। तो 1 0 0 1 1, 1 0 0 1 1, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा तो राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा, ई बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा। या तो इस प्रकार से आप माइनस कर सकते हैं, 1 0 1 0 1, और क्या दिया गया है, 0 1 0 1 1 0। इस प्रकार से माइनस भी आप कर सकते हैं। 1 में से 0 गया तो क्या बन जाएगा, 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 0 से बन जाएगा नहीं, तो एक कैरी लेंगे, कैरी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ये। इसमें याद रखिएगा कैरी क्या होता है, 2 हो जाएगा। तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1। और ये 1 बचा, तो 1 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 0, 0। और ये भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा अंतिम में 0। तो 0 1 0 0 1 1। तो राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा, ई इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज बाइनरी नंबर्स। ये सेम क्वेश्चन आपका है, बट इसमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो इसका अगर मल्टीप्लिकेशन कहा जाए तो अगर इसे हम देखें, इसमें भी सेम तरीका, आप इसका निकाल सकते हैं सॉरी डेसिमल, इसका भी निकाल सकते हैं डेसिमल, और दोनों को आप मल्टीप्लिकेशन करके क्या निकाल सकते हैं, बाइनरी में कर सकते हैं। या तो आप सिंपल वो तरीका भी कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मीन्स 1 0 1 0 0, और 0 1 0 1 1। इसे आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये आपका टाइम ज़्यादा इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो सिंपल तरीका है कि दोनों को बाइनरी कर दीजिए, सॉरी दोनों को डेसिमल कर दीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर दोनों का अगर डेसिमल अगर निकालते तो ये कितना का है, तो अगर ये बात करते हैं तो ये 20 का हो जाएगा। और ये कितना का है, तो 1 2 4 8, 8 3 क्या हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11 टू 2 2 220। 220 का अगर निकालिएगा आप डेसिमल नंबर में, सॉरी बाइनरी नंबर में, तो क्या आ जाएगा
इसका आ जाएगा, यहाँ पर आंसर के हिसाब से अगर कहा जाए तो क्या आ जाएगा, 0 0 1 1 1, 0 1 1 0, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर मंसर मैच कौन सा कर रहा, 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 यह राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, 0 1 0 0 1 0 और 1 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 1 0 और 1 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ पर जीरो, नेक्स्ट जीरो, और 1 हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फिर, और 1 हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6 स्टेप टोटल जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5, टोटल टोटल 5 स्टेप जाना पड़ेगा। ठीक है। और लास्ट में क्या करना होगा, दोनों को 5 को स्टेप को ऐड करना होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ बी बन जाएगा। ठीक है, इसे आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। 116, द आउटपुट ऑफ एंड गेट विथ थ्री इनपुट्स ए बी सी इज हाई। ठीक है, तो एंड गेट का यहाँ पर बात हो रही है, तो A=1, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। जब तीनों क्या रहेगा, हाई रहेगा, A=1, B=1, C=1, तीनों क्या होगा, जब 1 रहेगा तो ही क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ बन जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 117, a device used to display one or more digital signal so that they can be compared to expected timing diagrams for the signal is a। क्वेश्चन कहता है डिवाइस यूज टू डिस्प्ले वन या मोर डिजिटल सिग्नल्स, ओके, सो दैट दे कैन बी कंपेयर टू एक्सपेक्टेड टाइमिंग डायग्राम्स फॉर द सिग्नल्स इज ए डीएमएम स्पेक्ट्रम एनालाइजर लॉजिक एनालाइजर। तो राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा सी, लॉजिक एनालाइजर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन, ये दिया गया एक्सप्रेशन, ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड टू एसओपी फॉर्म, इसे कन्वर्ट करना है एसओपी फॉर्म में। ठीक है, अप्लाइंग व्हिच लॉ, तो हम किस लॉ का उपयोग कर हम इसे एसओपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, ओके, और प्लस तो आपका है ही, तो W/Z। तो ये जो लॉ होता है, क्या कौन सा लॉ होता है, अगर हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ, कम्युनिकेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ऑप्शन बन जाएगा सी राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज VLIW स्टैंड्स फॉर। तो अगर VLIW अगर कहा जाए तो वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड, मीन्स राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 120, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ लैचेज। लैचेज का टाइप इसमें से कौन सा है, तो ऐसा लैच तो होता ही है, डी लैच भी होता है, जे के लैच भी होता है, मीन्स राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एव बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक फैमिली हैज द हाईएस्ट इनपुट कैपेसिटेंस। सीमॉस, अगर सीमॉस का अगर फुल फॉर्म अगर कहा जाए तो क्या होता है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सुनेंगे, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, सीमॉस। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक नहीं, राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट, द कंप्यूटर आर्किटेक्चर एम्ड। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसमें से, यस, ये लॉजिक फैमिली में ही आपका गिनती आता है। अच्छा, लॉजिक फैमिली में टोटल कितने हैं, तो टोटल 7 होते हैं। टोटल लॉजिक फैमिली कितने हैं, 7 है। अच्छा, कौन कौन सा है ये बता दूँ आपको, तो याद रखिएगा, RTL एक होता है, नंबर 1 अगर कहा जाए तो RTL, ओके, एंड सेकेंड नंबर अगर कहा जाए तो क्या होता है, DTL, DTL, ओके, एंड थर्ड नंबर नंबर अगर कहा जाए तो क्या हो जाएगा, IIL एक होता है। टोटल 7 याद रखिएगा, टोटल 7 लॉजिक फैमिली है। ठीक है, तो IIL होता है एक, और एक आपका TTL भी होता है। ठीक है, फोर्थ नंबर अगर कहा जाए तो TTL, TTL, एंड फिफ्थ नंबर अगर कहा जाए तो ECL भी आपका है ही। ठीक है, मीन्स ECL,
एंड 6 नंबर अगर कहा जाए तो एक होता है मॉस, MOS। ठीक है। एंड 7 नंबर आपका दिया गया है क्या? सीमॉस। 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 टोटल लॉजिक फैमिली कितने? 7 होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द कंप्यूटर आर्किटेक्चर एम्ड एट रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज। देखिए यहाँ पर कहा रिड्यूसिंग द टाइम, तो क्या हो जाएगा? रिस्क हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका अगर फुल फॉर्म कहा जाए, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अगर इसका फुल फॉर्म अगर कहा जाए तो क्या हो जाएगा? कम्प्लेक्स हो जाएगा। कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अगर ISA का फुल फॉर्म कहा जाए तो क्या हो जाएगा? इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ठीक है। बट यहाँ पर क्वेश्चन कहता है रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, तो क्या हो जाएगा? RISC, रिस्क हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। व्हाट इज द एक्सेस थ्री कोड फॉर BCD डिजिट 4? अच्छा, यहाँ पर एक्सेस थ्री कोड कहा गया। इतना ध्यान रखिएगा, जो जो भी कोड दिया रहे, 4 रहे तो डिजिट जितना भी दिया रहे, उसमें 3 को आप ऐड कर देना है। तो 4 3 क्या हो जाएगा? 7। और 7 क्या हो जाएगा? 4 बिट में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। या इस प्रकार भी कर सकते हैं आप। 4 का आप निकाल दीजिए बाइनरी, ठीक है, उसमें +3 कर दीजिए। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। डेटा कैन बी चेंज फ्रॉम स्पेशल कोड टू टेम्पोरल कोड बाई यूजिंग। स्पेशल कोड में क्या आते हैं? तो ग्रे कोड वगैरह, BCD कोड वगैरह, ये सभी स्पेशल कोड में गिनती आते हैं। ठीक है। तो टेम्पोरल कोड शिफ्टिंग। क्वेश्चन कहता है डेटा कैन बी चेंज फ्रॉम स्पेशल कोड टू टेम्पोरल कोड। ठीक है। स्पेशल कोड अगर कहा जाए तो BCD वगैरह जो होते हैं, ग्रे कोड, ये सभी क्या आते हैं? आपका स्पेशल कोड में गिनती आते हैं। ठीक है। टेम्पोरल कोड बाय यूजिंग शिफ्ट रजिस्टर। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर। द नंबर ऑफ मीन टर्म्स फॉर द एन एक्सप्रेशन कंप्रीजिंग फॉर 4 वेरिएबल। देखिए नंबर ऑफ मीन टर्म कहा गया है। देखिए अगर वहाँ पर वेरिएबल दिया गया 4, अगर यहाँ पर 1 रहता तो क्या? 2 पर पावर कर देंगे। 2 पर पावर 1 मीन्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा अगर 1 वेरिएबल रहे तो। अगर 2 वेरिएबल रहे तो क्या हो जाएगा? टोटल 4 मीन टर्म हो जाएगा। अगर 3 वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा? टोटल 8 मीन टर्म हो जाएगा। ठीक है। अगर 4 वेरिएबल रहे तो क्या हो जाएगा? टोटल 16 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 16 हो जाएगा। जैसे कि अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, जैसे अगर बात करते हैं, अगर मान लीजिए एक वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, ए हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ए बार हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा अगर एक वेरिएबल है तो। अगर 2 वेरिएबल है मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा AB। ठीक है। या क्या हो जाएगा? या हो जाएगा A बार B हो जाएगा। A बार B हो जाएगा। और या क्या हो सकता है? AB बार हो सकता है। AB बार हो सकता है। या क्या हो सकता है? A बार B बार हो सकता है। A बार B बार हो सकता है। और तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है। तो 2 का 4 आ गया। अगर 3 रहे तो क्या हो जाएगा? वेरिएबल 3 रहे तो क्या हो जाएगा? तो मैं बता दूं आपको कि ABC हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ओके। A बार BC हो जाएगा। नेक्स्ट B बार C हो जाएगा। नेक्स्ट अगर कहा जाए तो ABC बार हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जाए तो A बार B बार C बार आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हो तो A पर बार B पर बार C हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो A B बार C बार हो जाएगा। तो ये सभी टोटल 8 वेरिएबल आपका आ जाएगा गिनती। ठीक है। टोटल 8 आ जाएगा। टोटल मीन टर्म्स, ओके, टोटल मीन टर्म्स 8 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 4 है तो क्या हो जाएगा? 16 टोटल आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं खुद से। ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ 2x1 मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए 16x1 मल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पर अगर हो जाएगा 2 पर पावर n मीन्स 16 का 2 पर पावर 4, 4 मीन्स 16 - 1 15 टोटल हो जाएगा। ठीक है। टोटल 15 हो जाएगा। देखिए इसे आप इस प्रकार ही बना सकते हैं। टोटल यहाँ कितना देगा? 16 दिया गया। तो जब तक 1 ना आ जाए, जब तक आपको डिवाइड करते रहना, जिस मीन्स 16/2 मीन्स कितना आ जाएगा? 8। ओके। एंड 8/2, यहाँ पर देखिए 2 रहेगा तो 2 से डिवाइड करना आपको है। अगर 4 है तो 4 से डिवाइड करना। तो 8/2 हो जाएगा। जितना आपका यहाँ पर आ जाएगा वही वहीं को फिर से डिवाइड करना। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4। ओके। 4 बाई फिर करना है 2।
तो क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट फिर करना आपको 2/2। तो जब तक 1 ना आ जाए जब तक को डिवाइड करना ही है। तो 4 8 4 12, 12 और 2 क्या हो जाएगा 14 एंड 15। टोटल इसे ऐड करते हैं हम तो क्या आ जाएगा 15। राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अच्छा मान लिया जाए यहाँ पर 4 × 1 रहे, 4 × 1 आपका है, तो राइट कितना आंसर आ जाएगा? अगर 4 × 1 रहे तो क्या आ जाएगा? तो 4 16/4 से डिवाइड कर देंगे हम। तो ये हो गया कितना 4 हो गया। एंड देखिए जब तक 1 ना आ जाए फिर 4/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 आ गया तो मेरा 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। तो ये 5 आंसर आता। अगर यहाँ पर 4 × 1 रहता तो 5 आंसर आता, बट 2 × 1 है तो क्या आंसर आएगा 15। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम है, बट यहाँ पर 4 × 1 है और यहाँ पर 64 दिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 64 दिया गया है और यहाँ पर 4 × 1 है। इसका जवाब क्या होगा आपको बताना कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, ये खुद से ट्राई करेंगे और इसका जवाब क्या होगा आपको बताना कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्बिनेशनल सर्किट, इनमें से कौन सा कम्बिनेशनल सर्किट नहीं है? तो देख सर्किट दो प्रकार के, एक होता है सिक्वेंशियल, एक होता है कम्बिनेशनल। सिक्वेंशियल में कौन कौन से आते हैं? तो फ्लिप फ्लॉप आते हैं, लैच आपका आता है, काउंटर आपका आता है, रजिस्टर आपका आता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कम्बिनेशनल में तो क्या आते हैं? तो मल्टीप्लेक्सर आपका, डीमल्टीप्लेक्सर, एडर, सब्ट्रैक्टर और इनकोडर एंड डिकोडर। तो इनमें से क्या कहता है नॉट कम्बिनेशनल? तो एडर तो आपका है ही, सब्ट्रैक्टर भी है ही, मल्टीप्लेक्सर तो है ही, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो नहीं तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ई बन जाएगा, ऑप्शन ई बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ए रजिस्टर कैपेबल इन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, तो काउंटर हो जाएगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या हो जाएगा काउंटर, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट विच टाइप ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस अलाउ प्रोग्रामिंग बोथ द एंड और एरे, 1 सेकेंड, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस अलाउ प्रोग्रामिंग बोथ द एंड और एरे, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, पी एल ए हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को आपको मिला होगा। ठीक है, पी एल ए हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम लेवल लॉजिक एरे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट व्हाट इज द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 7, 7 का ग्रे कोड क्या होगा? ग्रे कोड क्या होगा? तो इसका भी जवाब आपको देना कमेंट बॉक्स में, बिकॉज आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन, यस आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो उसका जवाब आपको देना कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, बाकी बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और कितने खुद सही कर पाए हैं वो कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।